अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, पनामा केस इंसाफ का बोलबाला हो चुका। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और उनकी काबीना की बिसात लपेटी जा चुकी। अब नव मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी काबीना बना रहे हैं और यह कहने पर बज़िद हैं कि जनाब चेहरे तो बदल चुके हैं, पॉलिसियां वही रहेंगी। अब सियासी हलचल अपनी जगह पर है, लेकिन नैब के मुकदमात का मामला अपनी जगह पर है। अब देखना यह है कि नैब मुकदमात के हवाले से कानून क्या कहता है। इसके साथ साथ कब और कैसे का इस्तारा भी जवाब तलब है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, नैब के मुकदमात, फर्दर प्रोसीडिंग्स, कब और कैसे मामला आगे जाएंगे, आप बताइएगा। देखें, हमारा जो मीडिया है ना जी, मैं उस तरह की गुफ्तगू करना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि हमारे मीडिया में एक अजीब गरीब सी बात हो गई है कि ये टिकर मीडिया हो गया। मतलब अदालत में रिमार्क्स उठाते हैं और उसके ऊपर टिकर चलते रहते हैं और उस टिकर के ऊपर सारी रात जो है मगजमारी होती रहती है, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। इन्होंने पूरी कौम को जाहिल बना दिया। ना पढ़ते हैं क्या है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आजकल सबसे बड़ी बहस ये हो रही है कि जो मुकदमा जो है उसमें तो कोई खास चीज़ है नहीं, एक अकामा है, अकामे पे अपने वो कर दिया। मसला सारा ये है कि इस पूरे 25 सफ़े को लोगों ने पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा है तो फिर जानबूझ के उसके अंदर से, चूंकि मसालेदार चीज़ को नहीं निकलती, इसलिए उन्होंने उसको किया। ये 25 सफ़े के अंदर बुनियादी तौर पर उन्होंने ये तय किया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं जी, उन्होंने एक फॉर्चून बनाई है, अपनी एक किस्मत बनाई है, और जो किस्मत उनकी इतनी ज्यादा है कि उनकी कमाई से, जिसे कहते हैं, लग्गा नहीं खाते। और फिर सबसे बड़ी चीज जो कि उन्होंने की है, जो एक लफ्ज उन्होंने लिखा है उसके अंदर बड़ा कमाल लिखा है कि हम पूरा 1 साल की प्रोसीडिंग्स के अंदर उन्होंने कहा एम्पल अपॉर्चुनिटी were given ample opportunity to provide the trail of the money and answer the questions asked in order to the court dated 24/4/17, but they throughout have been evasive. अच्छा, टाल मटोल करते रहे हैं। That is, ये उन्होंने एक बेसिकली आए बाएं शाएं करते रहे हैं। उन्होंने ये बताया ही नहीं कि ये पैसा कहां से आया। इसलिए वो कहते हैं कि हम ये जो जितने केसेस हैं इनके बारे में, ये इनके लिए कोर्ट जो है कहती है कि इसको ट्रायल किया जाए। और कोर्ट ने 3-4 बड़े अहम तरीन लफ्ज इस्तेमाल किए। उनके फज्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी बेसिकली उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, क्राफ्ट किया, फैब्रिकेटेड का लफ्ज, फैब्रिकेट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। फिर उसके साथ और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की हैं। वो कहते हैं कि अब उन्होंने तकरीबन को 3-4 केसेस ऐसे हैं कि जो इनके खिलाफ चलेंगे उसके अंदर नैब को जी। उसके साथ एक केस और है हुदैबिया का, जिसके बारे में आज आया है कि हुदैबिया का केस जो है वो नहीं उसको लेके जाएंगे। अभी तक उन्हें लिस्ट में शामिल। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुदैबिया के लिए हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब फैमिली गई थी। अब हुदैबिया में वहां उन्होंने हुआ कि 2 जज थे, एक ने उनके हक में हो गया, एक उनके खिलाफ हो गया। फिर दोनों जज मिलके एक रेफरी जज के पास चले गए और रेफरी जज से कहा कि हम फैसला कर दो। उसने फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में कर दिया है, शहबाज शरीफ उसमें शहबाज शरीफ है उनके हक में कर दिया। अब कानून ये होता है कि रेफरी जज सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस मुकर्रर करता है, उन्होंने चीफ जस्टिस से नहीं पूछा, वो भी ठीक है। लेकिन असल मसला ये है कि नैब जो है वो हार गया। तो नैब के हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाना चाहिए था, जिसपे नैब ने मिल मिला के, प्रोसिक्यूटर जनरल आपको पता ही उनके अपने बंदे होते हैं, उनको कर करा के उन्होंने अपील में नहीं, और टाइम निकल गया। लेकिन बुनियादी तौर पर एक क्रिमिनल लॉ का असूल यह है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर, मुजरमाना मामलात के अंदर, जुर्म के मामलात के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती। सही। आज से 10 साल बाद पता चल जाए कि फला आदमी का कातिल मिल गया है और उसकी मुकदमा दोबारा से शुरू हो जाता है। अच्छा, आला कत्ल मिल गया, शहादत नहीं मिल गई, कोई चीज लिमिटेशन क्रिमिनल में तो होती नहीं ना क्रिमिनल लॉ के अंदर। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप क्यों नहीं गए? मैं नहीं जाता हूं। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जज मुकर्रर कर दिया, और ये जज साहब जो हैं, ये जो उनको मुकर्रर किया, जस्टिस एजाजुल एहसन। तो आज हम एजाज साहब हैं, यानी उनकी गैर मौजूदगी में देखेंगे एजाज अफजल खान साहब देखेंगे। और ये एजाज अफजल साहब जो हैं, ये जो एजाज हसन साहब है ना, ये तकरीबन 2025 में रिटायर होंगे।
ये 5 अगस्त 1960 में पैदा हुए थे, तो इसलिए उम्मीदें हटा दें कि इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस मैंने खाना चीफ जस्टिस भी होंगे इंशाल्लाह, ये आगे जाके, बीच में खुदा साहब आएंगे, दूसरे आएंगे, ठीक। तो ये एक तो ये है। अब दूसरा केस चल रहा है इस वक्त इमरान खान साहब का, बैरूनी फंडिंग केस, बैरूनी फंडिंग। उसके अंदर मैं ये पूरा लॉ आज निकाल के लेके आया हूं। अब इस कौम को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है, इतना बेवकूफ बनाया जा दोनों तरफ से। या तो इमरान खान साहब खुद अपने वकील को कहें कि भाई बता दो असल लॉ क्या है, वो ये हो रहा है तो ये दे रहा है, तो वो कर रहा है तो ये कर रहा है। यानी कानून ये कहता है जी कि ये फॉरेन फंडेड पेडेड पार्टी कौन सी होती है। नंबर 1, हैज बीन फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड एट इंस्टेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द फॉरेन कंट्री। ठीक, मतलब कांग्रेस ने बनाई हो पार्टी यहां पर, मतलब पेंटागन की यार उसने रिपब्लिकन ने यहां पार्टी बनाई हो, वो नहीं है। नंबर 1, इज एफिलिएटेड टू एसोसिएटेड विद एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी, उसका एफिलिएशन हो फॉरेन कंट्री के साथ, क्या हम उसका हिस्सा है। और रिसीव्स एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्रॉम द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ए फॉरेन कंट्री, ठीक, गवर्नमेंट से ले जब उससे, और एनी पोर्शन ऑफ फंड इज फ्रॉम द फॉरेन नेशनल, राइट, फॉरेन नेशनल से अगर उन्होंने फंड लिया, ठीक है। ये अगर वो काम कर दे, ये है आर्टिकल 2C, ठीक है, अपना पीपल्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002। इसके ऊपर काम किसने करना है? किसी अदालत ने नहीं करना, ना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी, ना हाई कोर्ट की जिम्मेदारी, ना FIA की जिम्मेदारी, ना NAB की जिम्मेदारी। वेयर द फेडरल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ये सेटिस्फाई कर दे, गवर्नमेंट क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब तो पहले कौन था, नवाज शरीफ साहब। satisfied that a political party is a foreign aided party or has been formed in operating in a manner prejudicial to the sovereignty of satisfy तो होंगे नहीं सर, ये तो नंबर 1 सुने जी, पहला काम उसने करना है, अदालत में नहीं जाना। विद इन 15 days ऑफ मेकिंग ए डेक्लेरेशन अंडर क्लॉज 1 उसको बैन कर दे। अच्छा, पार्टी बंद कर दे। पार्टी बंद करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर ले जाए। अब सुप्रीम कोर्ट आपने बैन तो की नहीं, हनीफ अब्बासी को भेज दे, जा। ओ यार किस कौम को बेवकूफ बना रहे हो, राइट। पहले बैन करो, फिर और उसने लिखा है द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन ऑन सच रेफरेंस शैल बी फाइनल, वेयर द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द डिक्लेरेशन मेड अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी अंडर क्लॉज 1 सच पार्टी शैल डिसॉल्व फोर्थविथ। अगर वो डिक्लेरेशन करते हैं कि ये पार्टी उस क्लॉज में आती है जी, पहले वो करें। इधर चमचो खर्चों का जा, वो इधर वो बोल रहा है हम ये कर देंगे, इमरान खान को ये कर देंगे, इमरान खान कहता है ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इस हालत लॉ नहीं, इस हालत में क्या है, होगा क्या जी। अब वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास ले जाओ। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? ना वो इमरान खान को नाअहल करार दे सकता है। क्यों? मैं सुने पढ़ता हूं ना, अख्तियार वो तो सब यही चीज इख्तियार पढ़ता हूं, ये है करना जरा यार 6 है इलेक्शन कमीशन का, दिखाइए, जूम करना जरा जी, दिखाएं। ये है 6 का जी, ठीक, ये मैं इसको पढ़ता हूं। कहता है वेयर द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स दैट द कंट्रीब्यूशंस डोनेशन एज द केस मे बी accepted by the political parties are prohibited under clause 3 of article 6, it shall subject to the notice to the political party concerned and after giving an opportunity of being heard direct the same to be confiscated in favor of the state and be deposited in the government treasury or sub treasury in the following accounts 0300 deposit 03500 blah 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 blah। वो कहते ये हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा कह सकता है कि ये तुमने जमा करा दो, ये फंड जो है ये जब्त कर लिया जाए। ना वो पार्टी बैन कर सकता है, ठीक, ना वो इमरान खान को नाअहल करार दे सकता है, वो सिर्फ ये काम कर सकता है। अब लेकिन फिर अनवर मंसूर खान इस बात पर बहस क्यों करते रहे कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है कि वो फंडिंग के मामला को देख सके, प्रोब कर सके, प्रोब कर सके। क्यों कहते रहे? इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है। अच्छा, इसलिए कि ये नवाज शरीफ साहब का इख्तियार है। When the government is, हम रोज ऑर्डर जारी करते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेक्शन 144 लगाता है तो कहता है आई हैव रीजंस टू बिलीव एंड आई एम सेटिस्फाइड कि कल कोई हंगामा होने वाला है, इसलिए मैं 144 लगा सकता हूं। मैं एक सेटिस्फाइड हूं कि गोला गंडा जो है उससे हैजा फैल रहा है, इसलिए मैं गोला गंडा बंद करता हूं। मैं
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होता इस वक्त लाहौर का और मैं कहता कि मैं इस बात पे सेटिस्फाइड हूं कि जमील फारूकी नुक्से अमन पैदा कर रहा है तो मैं इस पे पाबंदी लगा सकता हूं। एनीथिंग ठीक। सेक्शन 144 तो ये है कि आपको सांस लेने पे पाबंदी लगाई जाती है। ऐसा अमृत धारा। अब होगा क्या जी? नून लीग के पास या गवर्नमेंट के पास बचे हैं 2 या 3 हफ्ते। अच्छा, ट्रायल जब शुरू हो जाना है तो मेरा आपका शो तो खत्म हो जाना ना। शो तो कठपुतलियों का शुरू होना ना। आज सुबह ये हुआ तो आज सुबह ये हुआ तो आज ये जनाब ये जा रहे हैं तो आज ये जा रहे हैं तो आज ये जा रहे हैं, पहले ये पहले वो। अब इस वक्त 2 एहतसाब के जज, एक और मैं आपको बताऊं, 2 जो एहतसाब के जज हैं अदालत के पिंडी में जहां केस चल रहा है, वो दोनों 2-3 महीने के बाद रिटायर होने वाले हैं। ठीक, क्या वो असरअंदाज हो सकता है रिटायरमेंट का मामला इस सारे केस के ऊपर, या पहले ही फैसले हो जाएंगे? वो उसके हो सकता है कि उसमें वो बदल दें या कुछ हो जाए। अदालत बदल भी सकती है, अदालत ऑर्डर कर सकती है उनकी पोस्ट का, लेकिन उनको भी कह सकती है कि रिटायरमेंट से पहले पहले खत्म कर दो। लेकिन मसला सारा ये है कि इन 2 हफ्तों में बहुत कुछ होना है। इन 2 हफ्तों में अभी तो सिर्फ गुलालय आया है ना, अभी गुल खान भी आएगा, ठीक है, और गुल खान कुछ और आएगा। ये जो चीजें चल रही हैं, इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए नून लीग की कोशिशें भरपूर हैं। नहीं, इमरान खान, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि क्या उनके किरदार पर जो हमले बिल्कुल नहीं एपिसोड का हिस्सा इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। ठीक, बिल्कुल होती, अगर बिल्कुल होती तो नवाज शरीफ उसको आज से 2 साल पहले बैन कर देते पार्टी को और फिर जाते सुप्रीम कोर्ट में। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं यार। ये हनीफ अब्बासी का केस नहीं है, ये दानियाल अजीज का केस नहीं है। अकरम शेख मेरा दोस्त है, मेरी जिनासा यूनिवर्सिटी में पढ़ता होता था। अकरम शेख साहब, पैसे बनाओ, ऐश करो, फीसा लवो, मजे लवो। ओ भाई, अपनी हुकूमत को कहो इसको बैन करे, फिर आए सुप्रीम कोर्ट में। जब वो बैन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने की मजाज होगी। अभी क्या है 184(3). ठीक, और ये सब शॉर्टली बताइएगा, क्या इमरान खान की जान को खतरा है? सुन रहे और राइट। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जनाब दुनिया भर में बैनुल अक़वामी फौजी इत्तेहाद कायम हो रहे हैं, साथ ही साथ जिहादी गिरोह भी मुत्तहद हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? एक ब्रेक के बाद।